हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जैसे तीन प्रश्न, राजा के मन में तीन प्रश्न आए थे कि कोई भी कार्य करना है तो किस समय पे करना है और किन की बात समझनी चाहिए और विश्व में सबसे उत्तम चीज़ क्या है। तो अभी राजा ने सभा बुलाई। राजा सबको बोल रहे हैं कि जो मुझे इस प्रश्नों के उत्तर देंगे मैं उसे इनाम दूंगा और जैसे जितना इनाम चाहे उतना इनाम दूंगा, पर मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अब ऐसी ही सभा आगे चल रही है, हर कोई अपना अपना जैसे मत यहाँ पे बता रहा है। अब इसी प्रकार इसी प्रकार क्या किया, लोगों ने दूसरे प्रश्न के भी अनेक उत्तर दिए। जैसे पहले प्रश्न के उत्तर दिए वैसे ही दूसरे प्रश्नों के उत्तर दिए। किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए, राजा की जो मंत्री है वो अति उत्तम होने चाहिए। कोई भी बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना इत्यादि। यानी दूसरे प्रश्न के लिए दूसरा प्रश्न था किन की बात सुननी चाहिए, तो राजा तो दूसरे प्रश्न के उत्तर अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा मंत्री उत्तम होना चाहिए, कोई बोला कि पंडित उत्तम होना चाहिए, कोई बोला कि वैद्य उत्तम होना चाहिए वैद्य, और कोई बोला कि सेना आदि। तो इत्यादि प्रश्न उनके सामने जैसे ये उपस्थित हुए प्रश्नों के उत्तर। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा ही मिला। अब तीसरा जो प्रश्न था उसका भी उत्तर ऐसे ही मिला। कोई कहता था पदार्थ विद्या सबसे उत्तम है, यानी कोई कहता था पदार्थ विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था शास्त्र विद्या, और कोई बताता पूजा पाठ। राजा को कोई उत्तर ठीक मालूम न हुआ, क्योंकि अभी तीन प्रश्नों के उत्तर हर किसी ने जैसे एक पहले प्रश्न के लिए बहुत सारे लोगों ने उत्तर बताए, दूसरे प्रश्नों के लिए बहुत सारे उत्तर बताए, तीसरे प्रश्न का भी वैसे ही हुआ। कोई बोला कि पदार्थ यानी विद्या सबसे अच्छी है, कोई बोला शास्त्र विद्या अच्छी है, कोई बोला पूजा पाठ अच्छा है। तो अब राजा को जो उत्तर मिला ठीक मालूम नहीं हो रहा था कि इसमें से कौन सा उत्तर राजा को लगा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। पास के जंगल में गया। अब राजा पास के जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था। जंगल में एक विख्यात साधु रहता था और वो वहाँ पे निवास करता था जंगल में, और बुद्धिमान था। राजा ने विचारा कि चलो, यानी राजा ने पूछा जैसे सेना से कि चलो हम उस साधु से इन प्रश्नों के उत्तर पूछ लेते हैं। अब जो राजा को लोगों से, प्रजा से जो उत्तर नहीं मिले थे, लोगों की लाइन लग गई थी पर राजा को जो उत्तर चाहिए था वो नहीं मिला था। अभी राजा ने सोचा कि जो बुद्धिमान साधु है, निवास करता है जंगल में, उसके पास जाएंगे और उनको इन प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। अब साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था। जो साधु था वो कुटिया में ही रहता था, वो कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था, केवल दीन मनुष्य से मिलता था। दीन यानी जो दुखी रहते हैं, दीन दुखियों से ही, ऐसे ही लोगों से वो साधु जैसे मिलने जाता था। दीन दुखी गरीब ऐसे मनुष्य से ही मिलने जाता था। तो ऐसे पता चला। इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। एकदम राजा ने क्या किया, अपना जो पोशाक है वो उसमें परिवर्तन लाया। एक सिंपल से अपने सादे कपड़े पहने और पैदल साधु की कुटिया तक साधु की कुटिया तक पहुंच गया। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है। क्या कर रहा था? साधु धरती खोद रहा था। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर मिट्टी खोदने लगा। यानी राजा को देखने के बाद साधु ने क्या किया? प्रणाम किया और फिर से मिट्टी खोदने का काम उसका शुरू था तो शुरू कर दिया। वह बहुत दुबला और कमज़ोर था और फावड़ा चलाते हुए हाँफ रहा था। यानी साधु क्या था? बहुत दुबला था, कमज़ोर था और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था, और फावड़ा जैसे वो चला रहा था तब वो जैसे हाँफ भी रहा था। जैसे कोई भी आप काम करते हो तो जितनी हम उसमें मेहनत लगाते हैं उस समय में हम हाँफते भी है, तो वो हाँफ भी रहा था। राजा ने कहा
महाराज, मैं आपसे यानी आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। राजा ने महाराज बोला साधु को, और मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। पहली यह कि मैं ठीक काम करने का यानी मुझे ठीक काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हो, यानी मुझे कोई भी कार्य करना है तो उस ठीक समय किस प्रकार मैं जान सकता हूँ, ऐसे राजा ने बोला। दूसरी यह कि मुझे किन लोगों के साथ रहना यानी मैं किन लोगों के साथ रहना यानी राजा ने कहा कि दूसरा प्रश्न ऐसा है कि मैं किन लोगों के साथ रहना यानी मेरा रहना उचित है। और तीसरी यह बात है कि कौन सा विषय सबसे उत्तम है, यानी यह तीसरी बात यह है कि कौन सा विषय सबसे उत्तम है। अब साधु को जैसे पूछने लगा राजा, अब राजा पूछ रहा है, साधु जैसे सुन रहा है। साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और जैसे अपना काम शुरू था वो शुरू ही था साधु का। राजा ने सवाल पूछे कि मुझे ये 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मैं 3 बातें पूछने आया हूँ। पर साधु जो था अपने काम में मग्न था और वो अपना काम कर रहा था, तो साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो अपना काम शुरू कर रहा था। राजा, महाराज, आप थके हुए मालूम होते हो, आइए लाइए फावड़ा मुझे दीजिए। ने राजा ने साधु से कहा, आप थके मालूम दिख रहे मुझे, मालूम होते हो यानी थके मालूम दिख रहे हो, तो लाइए आपका जो फावड़ा है, जो आप ज़मीन जो खोदने का काम कर रहे हो वो फावड़ा मुझे दीजिए और आप ज़रा विश्राम कर लीजिए। राजा ने कहा कि आप थोड़ा सा वो फावड़ा मुझे दे दीजिए और आप ज़रा सा विश्राम कर लीजिए। पर साधु ने राजा को धन्यवाद दिया। साधु ने क्या किया? राजा को धन्यवाद दिया। राजा इतना बोलने के बाद उसने धन्यवाद दिया साधु ने और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया। अब राजा के हाथ में फावड़ा दे दिया। आप ज़मीन पर और जैसे खुद आप ज़मीन पर बैठ गया, ने खुद क्या है वो अब ज़मीन पर बैठ गया। अब आगे जैसे राजा के मन में राजा अपना काम कर रहा था वैसे ही गति से, क्योंकि अब फावड़ा राजा के हाथ में आ गया था और जैसे साधु खोदने का काम कर रहा था, तो साधु बैठ गया ज़मीन पर और राजा के हाथ में फावड़ा देने के बाद जैसे राजा के हाथ में फावड़ा आ गया। अब राजा ने जो पेड़ लगाने के लिए जो कैरियर रहती है तो खोद चुका, यानी जो कार्य था जो खोद चुका था साधु, तो रुक गया। तो जो कार्य कर रहा था साधु वो अभी क्या हुआ, राजा के पास में फावड़ा देने के बाद राजा 2 कैरियर खोद चुका था और वो अब रुक गया, क्योंकि 2 कैरियर वो बना चुका था। कैरियर यानी जैसे जिसमें पेड़ लगाए जाते, पौधे लगाए जाते हैं। और फिर अपने 3 प्रश्न दोहराए। फिर से राजा ने वो सब कुछ काम साधु का करने के बाद फिर अपने 3 प्रश्न फिर से दोहराए। अब साधु ने क्या किया? साधु ने जैसे अब उत्तर देखने के लिए, या जैसे साधु अब क्या था कि राजा को उत्तर चाहिए था, इसलिए राजा ने साधु का काम भी किया और जैसे वो प्रतीक्षा में था कि जैसे साधु राजा को बताएगा उसके उत्तर। अब साधु क्या करेगा, वो उत्सुकता राजा के मन में थी कि साधु क्या उत्तर देगा।